हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेवाज पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश परीक्षा 2026 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपकी परीक्षा जिससे आपकी परीक्षा और भी बेहतर हो सकती है और आप और भी अच्छे नंबरों से परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे कि यह वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए है और इस वीडियो में हम उनके विषय हिंदी पर बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही चुके होंगे कि यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। तो हम आज उनके विषय हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा हिंदी गद्य के विकास पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि शुक्ल युग कब से कब तक चला, शुक्लोत्तर युग कब से कब तक चला, शांतोत्तर युग कब से कब तक चला। तो शुक्ल युग 1918 से 1938 तक चला, जिसमें महत्वपूर्ण लेखकों के नाम हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, स्कंदगुप्त, आचार शत्रु। शुक्लोत्तर युग 1938 से शुरू होकर 1937 तक चलता है। इस युग के प्रमुख लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, भगवती शरण वर्मा, रांघे राघव, रामवृक्ष बेनीपुरी। और इस युग की रचनाएं हैं जैसे देशद्रोही, मैला आंचल, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब। उसके बाद शुरू होता है स्वातंत्र्योत्तर युग 1937 के बाद। तो चलिए हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर और आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा हुआ है और हम आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न ही लेकर आएंगे, जिससे आपको परीक्षा में 20 नंबर जरूर से जरूर मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। दूसरा, चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। चौथा है, गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी संग्रह है। जैसा कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला विकल्प है विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा है उजली आंगन यशपाल का निबंध संग्रह है। तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और चौथा है राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। इस विकल्प का सही उत्तर है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं, जो कि यहाँ भी आप उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन 1 प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विकल्प, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात नाटककार हैं, जो कि गलत है। राम विलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी गलत है। क्या बोलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, यह भी गलत है। अजंता के लेखक भगवती शरण उपाध्याय हैं, यह आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर है भगवती शरण उपाध्याय। अजंता के लेखक हैं भगवती शरण उपाध्याय। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला विकल्प,
तेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। चौथा, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इन कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला ऑप्शन है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, यह गलत है। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक छायावादी कवि हैं, यह भी गलत है। तीसरा है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। चौथा है ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, जो कि यह भी गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन 3, जिसके जो है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। छठवां प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और यह एक उपन्यास विधा है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल साकृत्यायन, जो कि एक यात्रा वृत्तांत विधा है। प्रश्न 9, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कथाकार हैं प्रेमचंद। ये सभी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट भी करें।